हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज चर्च जाना है ना। आज रविवार का दिन जो है, पुनरुत्थान का दिन। हमारे प्रभु जीवित हैं। हफ्ते दर हफ्ते हम यह याद करते, उनकी स्तुति करने, उनकी आराधना करने आइए हम चर्च को जाएं। आइए आज के मनन पर चलें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हर रोज आप अपने वचनों से हमें तृप्त करते हैं, आपकी महानता को हमें दिखाते हैं। आज फिर से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, आपके आराध्य परमेश्वर कितने महान हैं क्या आप जानते हैं? क्या कहा आपने? जो कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, इसलिए लाइव चैट पर टाइप करें या फिर 9884907779 पर व्हाट्सएप करें। जब हम हमारे परमेश्वर की महानता को समझेंगे, तब हमें अपनी अहमियत, हम कितने धन्य हैं, समझ आएगा। जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पवित्र हैं, तुम भी अपने हर एक कार्यों में पवित्र बने रहो। प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर की महानता पर ध्यान करने के लिए भले ही हम अपना पूरा जीवन लगा दें, तब भी वह कम होगा। उनकी महानता इतनी श्रेष्ठ है। एक बार रोमियो की पत्री उसके 11वें अध्याय की 33वीं आयत को देखिए। आहा, परमेश्वर के धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं। आहा। कई बार हम हमारे जीवनों में शब्द का प्रयोग करते हैं ना। इस इलेक्ट्रॉनिक एज में अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स को देखकर, रंग बिरंगी चीजों को देखकर, इस तरह वाटरफॉल्स को देखकर आहा हा कहते हैं। यह सब जो है अकृत्रिम है, असली तो यह नहीं है ना। यह सब जो है, यह क्रिएट की गई चीजें हैं, असली कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के महान कार्यों को देखते हैं, हमारे अंदर से आहा, एक वास्तविक विस्मयता हम में पैदा होती है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान, उनकी बुद्धि और उनका ज्ञान या फिर उनका बल क्या ही गंभीर हैं, गंभीर हैं। परमेश्वर की बुद्धि गंभीर है। यहां गंभीर का मतलब काफी गहरा या फिर प्रभावशाली है। और उनका ज्ञान, हमारे परमेश्वर का ज्ञान अनंत है। जब हम उनकी की गई इस सृष्टि की ओर निहारते हैं, उनकी बुद्धि को या उनके ज्ञान को हम समझ पाएंगे। आंखों के सामने यह जो धरती नजर आती है, उतना ही नहीं, सामने नजर आने वाला केवल चांद ही नहीं, जो 9 ग्रह हैं केवल उतना ही नहीं, कितने अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद हैं और असंख्य तारे भी हमें नजर आते हैं। और ये स्टार्स जो हैं, यह केवल टिमटिमाती हुई रोशनी नहीं है, यह तो हमारी धरती से भी, चांद से भी, कुछ एक तो सूरज से भी बड़े बड़े आकार में मौजूद हैं। यह सब कुछ बीते कुछ एक सालों में नए नए खोज के अनुसार कई लाखों अरबों डॉलर्स खर्च करके कई सारे शोधकर्ता साथ में आकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हां, यह सही बात है, तारों की कोई संख्या नहीं है। जरा सोच के देखिए, इस ब्रह्मांड की गंभीरता ही हमें अब तक समझ में नहीं आई है, तो फिर इसके जो सृष्टिकर्ता हैं, वे कितने महान होंगे। उन्होंने केवल अपने मुंह के वचन से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। केवल मनुष्य जाति को ही उन्होंने अपने हाथों से बनाया। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आकाश परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं, परमेश्वर की महानता का वर्णन करते हैं। एक बार देखिए भजन 19
कई लोगों के लिए बाइबल एक साधारण पुस्तक है। जी नहीं, बाइबल में विज्ञान है, बाइबल में ज्ञान है। 19 की पहली आयत देखिए। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उनकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश आंखों के सामने नजर आ जाता है, लेकिन आकाश मंडल, गैलेक्सी उनकी हस्तकला को प्रकट करता है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाता है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई ना देता हो। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। इस सोशल मीडिया द्वारा, इंटरनेट के द्वारा मैं यह जो संदेश यहां देता हूं, भूमि में कोई भी कहीं भी जिसके पास सिग्नल मौजूद है वह देख सकता है। यहां से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम सैटेलाइट के द्वारा लोग रिसीव कर सकते हैं, लोग देख सकते हैं। हाल ही में हमने यह खोजा है, लेकिन हजारों साल पहले ही भजनकार क्या कह रहा है? उनकी गहराई, उनकी ऊंचाई, उनकी विशालता, उनके स्वर जगत के छोर तक पहुंचाए गए हैं। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। यहां से जब हम इस कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं, संसार भर में अनेक देशों से अगर आप इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, तो उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने, हां, यह सुसमाचार संसार के छोर तक पहुंचना है। प्रभु यीशु में उद्धार है, समस्त मानव जाति यह जानने पाए। पापों की क्षमा है, यह जानने पाए। सृष्टि करने के साथ ही उन्होंने यह योजना बना ली थी। उनकी सृष्टि परफेक्ट है। कई सारे चीजों में देखिए अपडेट्स आते रहते हैं, खासकर मोबाइल वगैरह को देखिए, हमेशा अपडेट्स आते रहते हैं, नई नई चीजें। लेकिन परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई उसमें कोई अपडेट्स नहीं है। हम नई नई खोज करते रहते हैं। परमेश्वर ने जो तब सृष्टि की थी, हम उसकी खोज अभी कर रहे हैं। लोग यह समझ नहीं पा रहे। हमें लगता है हमने कुछ नया ढूंढ निकाला है, जी नहीं, जो वहां था हमने खोजा। उसकी सृष्टि करने वाले एक सृष्टिकर्ता हैं, उसे स्थापित करने वाले एक परमेश्वर हैं। मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा, इस पूरे भजन संहिता को आप पढ़िएगा। और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं और उनमें उन्होंने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया। पृथ्वी घूमती रहती है, सूरज के चारों ओर घूमती रहती है, लेकिन हम आराम से रह पाते हैं। कितने एक्यूरेटली उन्होंने सब कुछ स्थापित किया है। सभी ग्रह घूमते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं टकराते। वो अपने अक्ष से इधर उधर नहीं होते, वहां ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं होता। अगर दो ग्रह आपस में टकरा गए तो बस खत्म, सब कुछ खत्म। कितने नाजुक तरीके से एक एक चीज को परमेश्वर ने स्थापित किया है। इस दिशा से लेकर उस दिशा तक यदि आप अपनी नजर फिराएं, प्रभु की महिमा वहां है। यस, परमेश्वर के ज्ञान का मुकाबला कौन कर सकता है? प्रभु की आराधना करने हर संडे चर्च जाएं। देखिए, एक व्यक्ति परमेश्वर की महानता के जीरो तक भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम सभी मिलकर कम से कम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी भूमि हमें खरीदनी हो, क्या एक व्यक्ति उसका हिसाब लगा सकता है? एक पूरे टीम की आवश्यकता है। एक यहां पकड़ेगा, एक वहां पकड़ेगा, दूसरा कोई लिख रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर की महानता के बारे में, उनकी महिमा के विषय, उनके ऐश्वर्य के विषय, उनके धन के विषय, ज्ञान के विषय, हम सब मिलके थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। एक और बात देखिए, 11:33, उनके विचार कैसे अथाह और उनके मार्ग कैसे अगम हैं। उनके विचार जो हैं वे अथाह हैं। उनके जो जजमेंट हैं, उनके जो निर्णय हैं, उसे समझ पाना संभव नहीं है।
मान लीजिए किसी केस के विषय आज आपको कोर्ट जाने की जरूरत पड़ जाए। वहां आपको क्या मिलता है? तारीख पर तारीख। कई सारे सबूतों को प्रस्तुत करने के बावजूद भी, तमाम वाद विवादों के बावजूद, अनुसंधानों के बावजूद भी हमें वहां पे जजमेंट नहीं मिल पाता। तब भी कई बार अन्याय हो जाता है। लेकिन परमेश्वर अनंत ज्ञान से भरे हुए हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, विधवाओं के पक्ष में रहते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़े रहते हैं, आशा रहितों की आशा होकर, अनाथों के पिता होकर वे न्याय करते हैं, दीनों पर दया करते हैं। उनके न्याय अगम्य होते हैं। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, और उनके विचार कैसे अथाह हैं, और उनके मार्ग कैसे अगम्य हैं। अगम्य का मतलब जो सोचने समझने से परे है। उनके मार्ग जो हैं वे अद्भुत होते हैं। उनके मार्गों को हम अपने आप में समा नहीं सकते। हमारी सोच में और उनकी सोच में काफी फर्क होता है। उनके मार्ग और हमारे मार्ग काफी अलग होते हैं। यशाया की पुस्तक और उसके 55वें अध्याय की क्योंकि यहोवा यूं कहते हैं, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, और मेरी गति और तुम्हारी गति एक समान नहीं। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरी और तुम्हारी गति में, मेरी और तुम्हारी सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमारे मार्ग जो होते हैं शॉर्टकट्स होते हैं, गलत मार्ग। अधिकतर समय हम रॉन्ग वेज चुनते हैं। तुम्हारी नजरों में वो मार्ग तुम्हें सही तो लगता है, लेकिन वो मृत्यु का मार्ग है। लेकिन परमेश्वर के मार्ग अगम्य मार्ग हैं, और उनके विचार अथाह हैं। उनकी बुद्धि और ज्ञान काफी गंभीर हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उनका मंत्री कौन हुआ, या किसने उन्हें पहले कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उन्हीं की ओर से और उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए सब कुछ है। उन्हीं की ओर से, उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए सब कुछ निर्मित है। हम उनकी ओर से ही सृजे गए हैं। हमारा जो उद्धार हुआ है उन्हीं के द्वारा हुआ है। वैसे ही आप और हम उन्हीं के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। हमें याजकों के समाज में जोड़ा गया, स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया, हर श्राप से बचाकर, अनंत मृत्यु से बचाकर, निरंतर उनके साथ रहने का महान उद्देश्य को, महान मार्ग को मनुष्यों के लिए, पाप की वजह से भटके हुए, पाप के गड्ढे में पड़कर फंसे हुए मनुष्य जाति को बचाने के लिए स्वर्ग से उतरकर उनके किए बलिदान द्वारा, उनके तैयार किए हुए उद्धार के कार्य को जो प्राकृतिक मनुष्य है या जो सांसारिक मनुष्य है उसे समझ नहीं आएगा। स्वर्ग का जो सुसमाचार है नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाए हुओं के लिए परमेश्वर की शक्ति है। क्या आपने उद्धार पाया है? प्रभु के आराधनालय जाएं, उनकी महिमा को, जब आप प्रभु के सानिध्य में गीत गाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब वचन से सुनते हैं, विश्वासियों के साथ मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उनके अनंत कृपा को पहचान कर और अधिक कृतज्ञ होकर उनके गवाह होकर आप जीने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके बुद्धि और ज्ञान कैसे गंभीर हैं। पिता आपके विचार कैसे अथाह हैं। प्रभु हमारे प्रति जो आपके विचार हैं भूमि और आकाश के बीच जितनी दूरी है उसके समान है। प्रभु चाहे आपका मार्ग सकरा हो लेकिन वही उन्नत मार्ग है। यह जानकर आपके अनंत मार्ग में बढ़ने का अनुग्रह आप हमें से प्रत्येक को दें। अनंत जीवन का भागी हमें बनाएं।
प्रभु आपकी गवाह होकर जीने के लिए हमें सामर्थ्य दें। अपनी कृपा में हमें छुपाए रखें। आपके सुसमाचार को संसार के अंत तक पहुंचाने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।